लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। अरुणाचल प्रदेश के पूसा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के बाद वायुसेना ने केई पेन्योर जिले में बचाव और राहत अभियान शुरू किया है। प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार वायुसेना ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र से एसडीआरएफ के कर्मियों और राहत सामग्री को केई पेन्योर जिले के पीटापुल तक हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए हवाई सहायता मिशन शुरू किया है। कई पेन्योर जिले के अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। 6 जिलों तक सड़क संपर्क बाधित हो गया। इस आपदा के कारण क्षेत्र में संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा। करीब 50 घर प्रभावित हुए हैं। इधर असम में बाढ़ की स्थिति और भी बिगड़ गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने, तटबंधों के टूटने और लगातार बारिश के कारण कई जिले जलमग्न हो गए हैं। राज्य सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में अधिकतम अलर्ट जारी किया है। धेमाजी जिले में 20,000 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि बाजाली में आई ताजा बाढ़ ने कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया है, सड़कों को नुकसान पहुंचाया है और जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से नदी में अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को और तेज कर दिया है। वहीं मणिपुर में इम्फाल जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और मिट्टी खिसकने से यातायात बाधित हो गया है। खबरों के अनुसार सबसे बड़ा भूस्खलन तामेंगलोंग जिले में सिबिलोंग और कैमाई गांव के बीच सीआरपीएफ शिविर के पास शांति खोनो में हुआ है। ओइनम लोंग 0 पॉइंट और नुंगडो लन में भी भूस्खलन की सूचना मिली है, जिससे राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया है। सैकड़ों वाहन सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहवा ने कहा है कि राज्य सरकार अधिक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से बड़े नियामक सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जिसका लक्ष्य नौकरशाही बाधाओं को कम करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है। आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य पुराने और बोझिल नियमों को हटाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, विश्वास आधारित शासन को प्रोत्साहित करना और सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास मजबूत करना है। त्रिपुरा के पारंपरिक तार वाद्य यंत्र सरिंदा को प्रतिष्ठित जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे स्वदेशी संगीत परंपराओं और शिल्प कौशल के संरक्षण और संवर्धन को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। त्रिपुरा सरिंदा के रूप में पंजीकृत जीआई प्रमाणन से राज्य के सबसे पुराने लोक वाद्य यंत्रों में से एक के संरक्षण के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है। साथ ही त्रिपुरा की अनूठी संगीत विरासत के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। म्यांमार की सेना द्वारा चिन्ह राज्य में नए सिरे से की गई कार्रवाई से मिजोरम से लगती भारत म्यांमार सीमा पर तेजी से बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर पश्चिमी चीन क्षेत्र का प्रशासन संभालने वाले हुआ लंगो राम पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने मिजोरम सरकार से मानवीय सहायता की अपील की है। जो पुनर्मिलन संगठन जोरो के सूत्रों के अनुसार जैकब वी जाओमा के नेतृत्व में एचपीओ प्रतिनिधिमंडल ने आइजोल का दौरा कर राज्य सरकार से यह अपील की है। असम के वित्त मंत्री जयंता मल्ल बारुआ ने आज कहा है कि राज्य सरकार बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को अधिकतम करने का लक्ष्य रख रही है। भाजपा के बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्ल बारुआ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के बजट आवंटन का करीब 90% हिस्सा पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है, जो सरकार की बेहतर कार्यान्वयन क्षमता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि आगामी बजट हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। राज्य की नई सरकार का पहला बजट 6 जुलाई को पेश किया जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।